हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री, नृत्यांगना, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ है। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और बहुमुखी अभिनय क्षमता के कारण उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अमनकुंडी गांव में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता VSR चक्रवर्ती एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जबकि उनकी माता जयलक्ष्मी चक्रवर्ती एक फिल्म निर्माता थी। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण हेमा का रुझान कला और सिनेमा की ओर हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की। हेमा मालिनी ने कम उम्र में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्यों में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। उनकी नृत्य प्रतिभा ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया। हेमा मालिनी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1963 में तमिल फिल्म इदु सत्यम से की, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर थी, जो 1968 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म राशि प्रोडक्शन द्वारा निर्मित की गई थी और इसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी एक युवक और युवती की प्रेम कहानी पर आधारित थी, जो समाज के विभिन्न चुनौतियों का सामना करते। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन हेमा की सुंदरता और अभिनय कौशल ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। अंदाज फिल्म में हेमा मालिनी ने शम्मी कपूर और राजेश खन्ना के साथ अभिनय किया। यह फिल्म एक प्रेम त्रिकोण पर आधारित थी, जिसमें हेमा मालिनी ने एक आधुनिक और स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाई। फिल्म के संगीत और नृत्य ने इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाया। सीता और गीता हेमा मालिनी की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उन्हें जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई, जो एक दूसरे से अलग हो जाती है और फिर से मिलती है। फिल्म की कहानी, संगीत और हेमा मालिनी के अभिनय ने इसे एक क्लासिक बना दिया। शोले भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में बसंती की भूमिका निभाई, जो एक साहसी और मजबूत महिला है। फिल्म की कहानी दो डाकुओं और एक गांव के बीच की लड़ाई पर आधारित थी। शोले ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और आज भी इसे एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है। 1977 में आई फिल्म दुल्हन वही जो प्रिया मन बाई। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने एक युवती की भूमिका निभाई, जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपने प्रेमी से शादी करती है। फिल्म की कहानी प्रेम और परिवार के बीच के संघर्ष पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय और फिल्म के संगीत ने इसे दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। 1974 में आई फिल्म दोस्ती। फिल्म में हेमा मालिनी ने एक नर्स की भूमिका निभाई, जो एक युवक की जिंदगी बचाती है। हेमा मालिनी की कहानी मित्रता और बलिदान पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय ने इसे फिल्म को एक विशेष स्थान दिलाया। प्रतिज्ञा फिल्म में हेमा मालिनी ने एक महिला की भूमिका निभाई, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष करती। फिल्म की कहानी सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और हेमा मालिनी के अभिनय इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। त्रिशूल फिल्म में हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी के बीच के संबंधों पर आधारित है। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाई, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ती है। जुर्माना फिल्म में हेमा मालिनी ने एक महिला की भूमिका निभाई, जो अपने पति के साथ धोखे का शिकार होती है। फिल्म की कहानी न्याय और बदलाव पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय ने इस फिल्म को एक विशेष स्थान दिलाया। मीरा फिल्म में हेमा मालिनी ने मीराबाई की भूमिका निभाई, जो भगवान कृष्ण की भक्ति थी। फिल्म की कहानी भक्ति और समर्पण पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय और फिल्म के संगीत ने इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। अर्जुन फिल्म में हेमा मालिनी ने सनी देओल के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक युवक के संघर्ष पर आधारित है, जो समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ता है। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाई। बागबान फिल्म में हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग दंपति के संघर्ष पर आधारित है, जो अपने बच्चों द्वारा उपस्थित होती है। हेमा मालिनी के अभिनय ने इस फिल्म में एक विशेष स्थान दिलाया। वीर जारा फिल्म में हेमा मालिनी ने शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक भारतीय सैनिक और एक पाकिस्तानी महिला की प्रेम कहानी पर आधारित है। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में एक माता की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे के लिए संघर्ष करती है। दिल असना है फिल्म में हेमा मालिनी ने एक माता की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे के लिए संघर्ष करती।
फिल्म की कहानी प्रेम और परिवार के बीच संबंधों पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय ने इस फिल्म को एक विशेष स्थान दिलाया। रजिया सुल्तान फिल्म में हेमा मालिनी रजिया की भूमिका निभाई, जो दिल्ली के सल्तनत की पहली महिला शासक थी। फिल्म की कहानी उनके शासनकाल और संघर्ष पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय ने इस फिल्म को एक यादगार फिल्म बना दिया। नसीब फिल्म में हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक युवक के जीवन उतार चढ़ाव पर आधारित है। हेमा मालिनी इस फिल्म में एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाई। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में हेमा मालिनी शशि कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी प्रेम और सौंदर्य के बीच के संबंधों पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय ने इस फिल्म को यादगार 2 और 2.5। फिल्म में हेमा मालिनी संजीव कुमार के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक युवक और युवती की प्रेम कहानी पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय और फिल्म के संगीत ने इस दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। क्रांति फिल्म में हेमा मालिनी दिलीप कुमार और मनोज कुमार के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी भारतीय स्वतंत्र संग्राम पर आधारित है। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में एक स्वतंत्र सेनानी की भूमिका निभाई। अली बाबा और 14 चोर फिल्म में हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी अली बाबा और 14 चोर की कहानी पर आधारित है। हेमा मालिनी के अभिनय और फिल्म के संगीत ने इसे दर्शकों के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हेमा मालिनी राजीव कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक युवती के संघर्ष पर आधारित है, जो समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ती है। हेमा मालिनी के अभिनय इस फिल्म को एक विशेष स्थान दिलाया। शराबी फिल्म में हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक युवक के जीवन के उतार चढ़ाव पर है। हेमा मालिनी इस फिल्म एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अमर अकबर एंथनी फिल्म में हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और शशि कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी 3 भाइयों के जीवन के उतार चढ़ाव पर आधारित है। हेमा मालिनी इस फिल्म में एक मजबूत और स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाई। दिल ने फिर याद किया फिल्म में हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग दंपति के संघर्ष पर आधारित है, जो अपने बच्चों द्वारा उपेक्षित होती है। हेमा मालिनी के अभिनय ने फिल्म को एक विशेष स्थान दिलाया। लगान फिल्म में हेमा मालिनी आमिर खान के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक गाँव के संघर्ष पर आधारित है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ता है। हेमा मालिनी इस फिल्म में एक माता की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे के लिए संघर्ष करती है। दिल तो पागल है फिल्म में हेमा मालिनी शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ अभिनय किया। फिल्म की कहानी एक युवक और युवती की प्रेम कहानी पर आधारित है। हेमा मालिनी इस फिल्म में एक माता की भूमिका निभाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की मशहूर कहानियों में से एक है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। अंततः वह विवाह के बंधन में बंध गए। हेमा मालिनी की मुलाकात धर्मेंद्र से फिल्म शोले के सेट पर हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ और 1980 में उन्हें शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां ईशा देओल, आहना देओल। ईशा देओल ने फिल्म करियर अपनाया, जबकि आहना ने नृत्य और फैशन डिजाइनिंग में अपनी करियर बनाया। मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक हेमा मालिनी की कुल नेटवर्क 150 करोड़ रुपए से भी अधिक है। हेमा मालिनी के पास कुछ बेहतरीन कार शामिल है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, अल्काजर, मारुति इको जैसी कार शामिल है। हेमा मालिनी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण शामिल है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमा मालिनी 2004 में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। उन्हें 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश के मथुरा नवाजिन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्हें मथुरा से विजय प्राप्त की। हेमा मालिनी के करियर के कुछ प्रमुख विवाद। उन्होंने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस क्लास चलाने के लिए 2000 वर्ग मीटर का प्लॉट केवल 17,000 रुपये में लिया था, जबकि बाजार कीमत 15 करोड़ रुपए से अधिक थी, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। इसके अलावा वृंदावन की विधवा के बारे में उन्होंने ट्वीट के लिए उनकी आलोचना हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल की विधवा को वृंदावन नहीं आना चाहिए। फरवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु और 60 लोगों से अधिक घायल होने की घटना पर हेमा मालिनी ने कहा कि कई बड़ी घटना नहीं थी और इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
विपक्ष पर टिप्पणी। इसी संदर्भ में जब विपक्ष सरकार पर मृतकों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया तो हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष का काम गलत बातों कहना है और प्रशासन ने महाकुंभ का प्रबंधन अच्छी तरह से किया है। सांसद बनने के बाद हेमा मालिनी की संसद सत्र में कम उपस्थिति को लेकर सवाल उठाया गया। उनकी अनुपस्थिति पर हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को साझा किया है। हेमा मालिनी को कांचीवरम साड़ियों विशेष रूप से बहुत पसंद है। वे अक्सर पारिवारिक भारतीय परिधान में नजर आती है। हेमा मालिनी को पशुओं से विशेष लगाव रखती है और पशु कल्याण से जुड़े हर कार्यों में वे सक्रिय रूप से भाग लेती है।